साउंड टेक 7। हेलो दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। अगर फिलिस्तीन इतना अच्छा है तो तुम वहां पे तुम यूके क्यों आए? फिर किसी के साथ तो लॉयल हो जाओ, किसी के साथ तो वफादार हो जाओ। उसके साथ भी गद्दारी करी, इसके साथ भी मतलब ये टोटल गद्दार है यार। पाकिस्तान पूरा देश जो है ना वो डॉलर का बिका हुआ है। ईरान में ऐसा मामला नहीं है। ये पागल है, जितना तेल निकाल लिया। अब तेल हमारा तेल निकल जाएगा अगर हमने अभी अपना दिमाग सेट नहीं करा, सेंटर में नहीं लाए दिमाग, कि सऊदी अरब ने कौन से मुल्क के कितने लाख मुसलमान मार दिए थे। जरा मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, ईरान को अंग विशेष में खुजली चालू है बॉस, बड़ी वाली खुजली चालू है। हुआ यह है कि जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की मीटिंग हुई, जिसमें 57 यानी कि 57 मुसलमान देश हैं पूरी दुनिया के, जिसमें ईरान भी शामिल है, सऊदी अरब भी शामिल है, यानी जितने भी हैं, पाकिस्तान वगैरह सब, तो वहां पे काफी फिलिस्तीन ड्रामा शरामा बहुत हुआ। वहां पे ड्रामा ही करना और तो कुछ करना नहीं है। अब हुआ यह कि बॉस ईरान ने बोला कि जितने भी मुस्लिम देश हैं इजराइल से अपना डिप्लोमेटिक संबंध, राजनयिक संबंध बिल्कुल कट कर लें। कहानी खत्म। यानी कि ना एम्बेसी हो, ना उनका यहां पे, ना उनका वहां पे, और एक एक चीज करके अपनी बिल्कुल कट कर लें, अपने एम्बेसडर बुला लें, उनके एम्बेसडर भेज दें, निकाल दें वापस। इस किस्म का एक सिनेरियो इन्होंने डाला सामने, यानी कि ईरान ने दोस्तों। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि काफी मुल्कों ने अग्री नहीं करा, और मैं क्यों नहीं अग्री करा उसके पीछे भी मैं आपको बात बताता हूं। ईरान वाले तो जो पागल है ना, पागल मुल्ले मौलाना जो बैठे हैं तेहरान में, क्रैक एकदम बिल्कुल बचपन से क्रैक, ठीक है, वो तो कहते हैं दुनिया में आग लगा दो, सब खत्म कर दो। दुनिया ने उनसे बोला बे पागल वागल हो क्या तुम? तो अब ये देखिए क्या कह रहा है ईरान का प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, इसने हमास की तारीफ करी है और बोला है कि हम हमास का हाथ चूमते हैं। ठीक है जी, वी किस द हैंड ऑफ हमास, हम हमास का हाथ चूमते हैं। और इसने जो इजराइल के खिलाफ एक्शन लिया है, बहुत शानदार एक्शन लिया है, और बोला कि साहब इस्लामिक कंट्रीज को एक साथ बोला है कि एकजुट हो जाओ और ऑयल के सैंक्शंस, क्योंकि तेल इनके पास है, ज्यादातर तेल जो है वो इनके पास है, इस्लामिक कंट्रीज के पास। दुनिया में और भी देश हैं, रूस है, उसके पास तेल का भंडार पड़ा है, वेनेजुएला तेल का भंडार पड़ा है, ठीक है जी, अमेरिका के पास तेल है। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इस्लामिक मुल्कों के पास तेल है, लेकिन हां इन्होंने ग्रुपिंग कर ली है इस्लाम के नाम पे। जैसे OIC बनाया ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। आपने कभी ईसाई देशों ने तो मिलकर नहीं बोला कि जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, सब कुछ ने मिलकर यह बोला कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन कोऑपरेशन, किसी ने नहीं बनाया। हिंदू देश भी हैं, भारत है, नेपाल है, और भी देश हैं जहां पे हिंदू हैं। भारत ने नहीं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू कोऑपरेशन, बट इन्होंने बना दिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। और ये इस्लाम का इस्तेमाल करके, मजहब का इस्तेमाल करके दुनिया भर में प्रेशर डालते हैं कि हम 57 हैं, तुम अगर हमारे सामने खड़े हुए तो देख लेंगे तुम्हें। अच्छा, करना धरना कुछ नहीं है। फिर देखिए, गाजा इज नॉट एन एरिना फॉर, जो मैदान है गाजा का वो शब्दों का मैदान नहीं है, वहां पे एक्शन होना चाहिए, वहां पे कार्रवाई होनी चाहिए, रईसी ने बोला है। ठीक है, आज इस्लामिक कंट्रीज की यूनिटी बहुत जरूरी है। देखिए ना, मैं आपको बार बार, ये इनके मुंह के शब्द हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कह रहा। लोग मुझसे कह रहे हैं कि मेजर साहब आप तो ये कह रहे हैं कि ये तो धर्म की लड़ाई है। धर्म की लड़ाई यार, मेजर नहीं कह रहा, ये रियासी कह रहा है। आप चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे, आप अखबार पढ़ सकते हैं, इसके वर्ड हैं। ये कह रहा है कि इस्लामिक उम्मा, ये इस्लाम की लड़ाई है। ये रियासी कह रहा है। क्यों इस्लाम की लड़ाई कह रहा है? ये इसलिए सबको कह रहा है ना, तुम इकट्ठा हो जाओ इजराइल के खिलाफ, तो इसका मतलब ये कह रहा है। और किसको कह रहा है इकट्ठा हो जाओ? मुसलमान मुल्कों को कह रहा है तुम इकट्ठा हो जाओ। दुनिया को क्यों नहीं इकट्ठा? देखिए, अगर या तो इजराइल ने जो गाजा में करा, या तो वो ठीक है या गलत है। ठीक है, मैं दो ही चीजें हो सकती है ना, या तो उसने ठीक करा या गलत करा। अगर गलत करा तो इसको आह्वान करना चाहिए पूरे देशों को, दुनिया के सारे देशों को। ये सारे देशों को आह्वान नहीं कर रहा है। जो रियासी है, जो वहां का अपने ईरान का जो प्रेसिडेंट है, वो दुनिया भर को आह्वान नहीं कर रहा, वो सिर्फ मुसलमान देशों को आह्वान कर रहा है कि सारे मुसलमान इकट्ठा हो जाओ और हम इस पर अटैक कर देंगे। यानी कि गाजा की जो जमीन है, जो शब्दों की, लफ्जों की जमीन नहीं है, वो एक्शन की जमीन है, जिहाद फी सबीलिल्लाह। ये इस चीज की बात कर रहा है, राइट। इसके अलावा भाई ने क्या बकवास करी है, द वॉर मशीन इन गाजा इज इन द हैंड्स ऑफ अमेरिका। जो वॉर मशीन है, पूरी जंग चल रही है, वो अमेरिका के हाथ में है, और द वर्ल्ड मस्ट सी द ट्रू फेस ऑफ अमेरिका। मैं एक बात बताऊं, एक तो अमेरिका की बहुत बड़ी गलती है,
अमेरिका की बहुत बड़ी गलती है, और मैं बता रहा हूं यह गलती अमेरिका पता नहीं इसे रिकवर कर पाएगा नहीं कर पाएगा दोस्तों। लेकिन जो अमेरिका ने इजराइल की बात, इजराइल बहुत पहले से, दशकों पुरानी बात है इजराइल की, इजराइल कह रहा था यह सब छोड़ दो, हमास हिजबुल्लाह वजबुल्लाह इनको हम निपटा देंगे, यह कोई बड़ी चीज नहीं है। असल में जो फसाद की जड़ है वो ईरान है, ईरान को निपटाओ। अमेरिका ने बोला नहीं नहीं नहीं, हम उनसे बात कर रहे हैं, हमारी बात चल रही है, डोंट वरी, ये सैंक्शन करेंगे, ऐसे प्रेशर। वो सुसाइड बॉम्बर तैयार कर रहा है भाई, वो कौन सा तुम्हारा प्रेशर झेलेगा वो, या उसको फर्क पड़ रहा है तुम्हारे अमेरिका के प्रेशर से? इजराइल इन लोगों को अच्छी तरीके से जानता है, खासतौर से ईरानियों को। इजराइल नोज देम वेरी वेल, और इजराइल डे वन से कह रहा है कि अपने जहाज भेजो, इनको ठोको, इनको ठोको। ये सिर्फ जूते की भाषा समझते हैं। अमेरिकनों ने बातचीत कर रहे हैं हम लोग तो, लेट्स टॉक अबाउट। ये हमारे प्रेसिडेंट ने ये बोला। देखिए आप एक बात समझिए, ठीक है ना, मैं इस मामले की भी बात नहीं कर रहा कि इन्होंने टेररिस्ट ग्रुप्स फंड करे हैं कि नहीं करे, ठीक है, ईरान ने करे कि नहीं करे, वो तो करे हैं। ईरान ने हिजबुल्लाह को जन्म दिया, ईरान हमास को पैसे देता है, ईरान हर जगह हूती सबको इसने कुछ कुछ दे रखा है, ठीक है, तो इसके कंट्रोल में। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। वैसे तो आप पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान ने भी लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन ऐसे पता नहीं दुनिया भर का कूड़ा कबाड़ा अपने देश में इकट्ठा कर रखा है। लेकिन आप देखना, पाकिस्तान अभी कभी खुल के बात नहीं करता जिहाद की। पाकिस्तान ने 2-3 ऐसे फुंदरू टाइप के पाल रखे हैं लोग, जिससे कहता है अच्छा तू बकवास कर ले, तेरे को तो वैसे भी कोई सीरियसली नहीं लेता। जैसे कि शेख रशीद, जब भी पाकिस्तान को, भारत को धमकी देनी थी तो शेख रशीद को बोला कि तू बकवास कर। शेख रशीद बकवास करता, लोग हंसते, क्योंकि देखिए ये एजेंडा होता है आईएसआई का, ये पाकिस्तानी आर्मी का एजेंडा है। शेख रशीद को वैसे भी कोई सीरियसली नहीं लेता, वो मस्खरा टाइप का आदमी है, जोकर है, उसको कोई सीरियसली नहीं लेता। तो वो कहता है हम न्यूक्लियर बम मार देंगे। सिटिंग मिनिस्टर कहता है कि हम न्यूक्लियर बम मार देंगे, सब लोग हंसते हैं, हाँ शेख तो पागल है। तो पाकिस्तान का काम भी हो गया। तो पाकिस्तान पूरा देश जो है ना, वो डॉलर का बिका हुआ है। ईरान में ऐसा मामला नहीं है। ये पागल हैं, जुनूनी टाइप के लोग हैं ईरानी, एंड दे जेन्युइनली हेट पीपल हु आर नॉन मुस्लिम्स। ये ईरानियों का है। मैं ईरानी रजीम की बात कर रहा हूं, ईरानी लोगों की बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ईरानियन पीपल। ये एक जिसको कहते हैं रेडिकल इस्लामिस्ट रजीम है ईरान की। जैसे कि आप समझ लीजिए कि इस्लामिस्ट आइडिया, आप समझ लीजिए किसी एक देश का राष्ट्रपति बना दिया उसामा बिन लादेन को। इट इज समथिंग लाइक दैट। दे जेन्युइनली बिलीव। ये लोग कह रहे हैं, कब से कहते चले आ रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा। ये कहते हैं, ईरानी कहते हैं, इनके जो प्रेसिडेंट हैं, इनके जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं, राइट, ये लोग कहते हैं कि किल ऑल द जूस, इजराइल को खत्म कर दो। ये इनके प्रॉपर ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं। पता नहीं अमेरिका ने आज तक इतना सीरियसली नहीं लिया। देखिए ईरान जो है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, अगर किसी को गलतफहमी है, 2 रुपए की गलतफहमी है कि जो ईरान है वो सैंक्शन से टूट जाएगा या मान जाएगा, नहीं। जब तक आप तेहरान में, जहां पे पागल मुल्ले रहते हैं, मौलाना रहते हैं, जब तक उनके सर पे आप एक डेजी कटर नहीं मारोगे, आप जाके देखिए गूगल में व्हाट इज डेजी कटर। जब तक आप MOAB, द मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहते हैं, विच इज द बिगेस्ट नॉन एटॉमिक नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइस, MAOB, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, आप वो नहीं मारोगे या डेजी कटर नहीं मारोगे, इनको समझ में नहीं आएगी बात। आपको इनकी लीडरशिप को साफ करना पड़ेगा, ईरान की लीडरशिप को, और वहां पे आपको डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी, तब जाके इनका दिमाग सेट होगा। इनका दिमाग नहीं सेट होने वाला। ये ईरान जो है यही बातें कर रहा है, सबको इकट्ठा कर दो। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ है कि यहां पे कुछ मुस्लिम देश हैं जिन्होंने बोला ईरान को कि भाई तू मुंह बंद कर, ज्यादा मत भौंका कर। अब इनमें कौन है देख लीजिए। सऊदी अरेबिया, UAE और 7 और मुल्कों ने यह बोला है कि इजराइल के साथ हमारे ताल्लुकात वैसे ही रहेंगे जैसे पुराने, ठीक है जी, क्योंकि यह अक्लमंद देश है। मैं आपको बता रहा हूं ना, इस्लामी दुनिया में भी आपको कुछ क्रैक देश मिलेंगे, जैसे ईरान है, सीरिया है, पाकिस्तान है, ठीक है। इनके पास कुछ है नहीं, जेब फटी है। ईरान के पास तेल है, लेकिन ईरान उसकी खरीद फरोख्त नहीं कर सकता तेल की, उसको बेच नहीं सकता क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं। लेकिन ये जो बाकी मुल्क है ना, ये इंटेलिजेंट है। ये कह रहे कि ठीक है यार, इजराइल ने जो करा वो गलत करा, लेकिन जब इजराइल से आप इजराइल से सारे डिप्लोमेटिक संबंध तोड़ देंगे, फिर आप इजराइल से बात कैसे करेंगे? इजराइल कहेगा कि ठीक है, आपके आने वाला संबंध ही नहीं है, हम ठोकेंगे गाजा को, तुम्हारी औकात है तुम आ जाओ इधर, तुम्हारी औकात है तुम आ जाओ इधर। तुम अगर चाहते हो इतना चौधरी बनना तो तुम आके लड़ लो यहां पे। अब लड़ने को कोई जाना नहीं चाहता गाजा, सब बकवास करेंगे बैठ के। सब लोगों ने चाय पीनी है, खजूर खाने हैं, ड्राई फ्रूट खाने हैं, बकवास करनी है, वापस चला जाना है। और भाई अगर तुम अपने आप को इतने बड़े मर्द के बच्चे समझ रहे हो, और ये मर्द का बच्चा का डायलॉग मैं पाकिस्तान से ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वहां पे ऐसी बातें होती हैं सड़क पे। अगर अपने आप को इतना बड़ा मर्द मोमिन, मर्द हक,
या मर्द का बच्चा समझते हो तो जाओ फिर खुद लड़ो। अच्छा, खुद नहीं लड़ना इनको, बकवास पूरी करनी है। अब देखो तो दोस्तों, ये जो देश हैं जिन्होंने बिल्कुल मना कर दिया ईरान को, जिन्होंने साफ कुछ बोल दिया कि नहीं यार हमारे रिलेशन इजराइल के साथ बने रहेंगे, ये मुसलमान देश कौन से हैं? सऊदी अरेबिया नंबर 1, यूएई नंबर 2, जॉर्डन नंबर 3, इजिप्ट, बहरीन, सूडान एंड मॉरिटेनिया। ये जो देश हैं इन्होंने साफ मना कर दिया। अच्छा, ये इसमें से जैसे सऊदी, यूएई है, ये बड़े पावरफुल कंट्रीज हैं, इनके पास तेल है, इनके पास मक्का मदीना है, इनकी इज्जत सबसे ज्यादा है। अच्छा, ईरान की इज्जत सबसे कम है पाकिस्तान के साथ ना, तो ये सबसे ज्यादा भौ भौ कर रहे हैं ये लोग। पाकिस्तान के तो दोस्तों पासपोर्ट पे लिखा है कि आप दुनिया भर में जा सकते हैं, इजराइल में नहीं जा सकते। अब पता नहीं क्यों, ये सब रिलीजियसली माइंडेड चीजें हैं, ये सब मजहब से ही आई हैं, इसका कोई फिलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको आज बता रहा हूं और मैं एक दिन इसका स्पेशल एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा, कोट करूंगा पैराग्राफ एंड वर्सेस कि क्यों यहूदियों के खिलाफ इतनी नफरत है। और ये जो पूरा पैलेस्टीन का मामला है, इसका एक्चुअली पैलेस्टीन से कोई मतलब नहीं है, ये यहूदी नफरत पे बेस्ड है, और आज से नहीं 1400 साल से यहूदियों के खिलाफ नफरत पे बेस्ड है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हुआ क्या चक्कर इसमें, ये देखिए। इन सब देशों ने मना कर दिया, अब इन्होंने मना क्यों करा है, ठीक है जी। पहले मैं आपको बता दूं कि बात क्या हुई थी। बात यह हुई थी कि पूरा इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन टेल अवीव से काट दें, अरब एयर स्पेस इजरायली फ्लाइट्स को न दें, और ऑयल प्रोड्यूसिंग मुस्लिम कंट्री शुड थ्रेटन टू यूज ऑयल एज अ मींस ऑफ लेवरेज टू अचीव सीज फायर इन गाजा। राइट? ओके। Two delegates who attended the summit, however, told news agency Reuters that Algeria had moved a proposal seeking a complete cut in ties. अच्छा, अल्जीरिया को कोई पूछ नहीं रहा, ईरान को कोई पूछ नहीं रहा, पाकिस्तान का बेड़ा ही गर्क है, पाकिस्तान को तो पाकिस्तानी नहीं पूछ रहे। तो ये जो बाकी मुल्क हैं जिन्होंने मना कर दिया, जिन्होंने ईरान को बोला कि यार दूर बैठो, तुम बकवास कम करा करो और अपने औहदे अपने कद के हिसाब से मुंह खोला करो, अगर 2.5 फुट के हो तो 10 फुट वाली बातें मत करो। ये क्यों बोला? देखिए मैं आपको बताता हूं। ये जो एरोगेंस है ना इस्लामिक वर्ल्ड में, एक एरोगेंस है, एक हेकड़ी है, ठीक है, एक घमंड है। ये कहां से आया है? ये तेल की वजह से आया, ये तेल की वजह से आया। और मैं आपको बार बार कहता हूं, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ये विजनरी आदमी है। ये ऐसा बंदा है मोहम्मद बिन सलमान हु कैन सी 50 years फ्रॉम टुडे। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट 2023 की बात ही नहीं कर रहा। वो कह रहा है बॉस 50 साल के बाद दुनिया में क्या होगा, सऊदी अरब में क्या होगा, उसकी तैयारी आज से करो। ये जो पूरा तेल का मामला है ना, ये जो पूरा का पूरा तेल का मामला है, मैं आपको आज बता रहा हूं कि असली हेकड़ी कब निकलेगी। आज की तारीख में अगर आप बाजार जाएंगे, अगर आप बाजार जाएंगे तो आपको ऐसी गाड़ियां मिल जाएंगी जो कि एक चार्ज में, मैं बिजली की गाड़ियों की बात कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सुनिएगा। जो बिजली की गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, आपको मिल जाएंगी, थोड़ी सी महंगी मिल जाएंगी, लेकिन ऐसी गाड़ियां आपको मिल जाएंगी जो कि एक चार्ज में तकरीबन 450 से 500 किलोमीटर एक चार्ज में चल सकती हैं। लोग ये गाड़ियां क्यों नहीं खरीदते? लोग इसलिए नहीं खरीदते गाड़ी, एक तो ये गाड़ी है महंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, चार्जिंग स्टेशंस जो हैं वो इतने ज्यादा नहीं है जितने होने चाहिए। पहले से बहुत ज्यादा हैं लेकिन अभी भी वो लेवल पे नहीं आए। तीसरी चीज, 500 किलोमीटर में लोगों को लगता है यार कहीं बीच में खत्म हो गया तो क्या होगा, फिर मुझे कहां से मिलेगा। इट्स नॉट लाइक अ पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप में तो ठीक है, बाइक में बैठ के ले आए, तेल डाल दिया, आगे तक पहुंच गए। इसमें तो ये भी नहीं है चक्कर, खत्म हो गया तो खत्म हो गया। चौथी चीज, जो एक कार का प्राइस है ना, ये बहुत ज्यादा है दोस्तों। इलेक्ट्रिकल व्हीकल का प्राइस, इट इज 20, 30, 40% मोर देन अ व्हीकल ऑफ इट्स वेराइटी इन पेट्रोल ऑब्लिक डीजल। तो लोग इतना पैसा नहीं, लोगों को अभी उसमें फाइनेंशियल फायदा, आपको फाइनेंशियल फायदा देना है। जिस दिन आपके पास एक गाड़ी आई जो कि पेट्रोल के बराबर है उसकी कीमत, बिल्कुल पेट्रोल के बिल्कुल बराबर उसकी कीमत है, पेट्रोल गाड़ी के बराबर, पहली चीज। दूसरी चीज, एक चार्ज में ये 2.5 से लेकर 3,000 किलोमीटर चल जाए, जो कि हो जाएगा कुछ सालों में, ये भी हो जाएगा। मैं इसको आप बना नहीं कर सकते। जहां पे 500 ले आए वहां पे 1000 ले आएंगे, वहां पे 2000 ले आएंगे, वहां पे 3000 ले आएंगे। माना कि 3000 का एक हम ब्रैकेट पकड़ते हैं कि एक चार्ज पे 3000 किलोमीटर गाड़ी चल रही है, और ये गाड़ी की चार्जिंग जो है, ठीक है, ये गाड़ी की जो चार्जिंग है 5 मिनट में हो जाएगी। लोग अरबों डॉलर लगा रहे हैं, नए नए चार्जर्स बना रहे हैं, नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं किस तरीके से क्या करना है। दोस्तों अगर ये हो जाता है ना, 70% हेकड़ी वैसे ही निकल जाएगी। ईरान फिरानी क्यों चल रहे हैं? ईरान के पास पैसा क्या है? तेल की ब्लैक करता है ईरान, वहां से पैसा आ रहा है, क्योंकि दुनिया खरीद नहीं सकती, चाइना को बेच दिया, ऐसे कर दिया, ये कर दिया, तो ये कर रहा है। दिस इज व्हाट ईरान इज डूइंग। भारत भी खरीद चुका है ईरान से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं दुनिया के लिए ईरान अब एक खतरा बन चुका है।
और ये चीज सऊदी अरब को पता है कि ये देखो, ये शिया सुन्नी की लड़ाई है ना, ये आज से नहीं, ये भी 1400 साल से है दोस्तों। आज तो इनको कॉमन एनिमी लग रहा है। यही ईरान सऊदी अरब को गाली दे रहा था। जो ओसामा बिन लादेन ने अटैक करे थे, किसके ऊपर आपको पता है? सबसे ज्यादा अमेरिका के बाद अगर कोई दुश्मन था तो सऊदी अरब की रॉयल फैमिली थी जो ओसामा बिन लादेन की दुश्मन थे। ओसामा बिन लादेन कहता था मैं इनको मारूंगा। इसके पीछे बहुत बड़ी तेल की और पावर की और रिलीजन की बहुत तगड़ी पॉलिटिक्स है इस्लामिक वर्ल्ड में। तो जो अभी आपको इस्लामिक वर्ल्ड में जुड़त दिखाई दे रही है ना, ये आपको लग रहा है कि सब यूनाइटेड है, दोस्तों ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि इनकी जो स्ट्रीट है, जो सड़क पे आम मुसलमान चलता है इनके देशों में, उसका दिल जुड़ा हुआ है किसी वजह से पैलेस्टीन के लिए। उसको लगता है कि नहीं, पैलेस्टीन हमारे मुसलमान भाई हैं। दैट इज इट। ये लड़ाई खत्म हो जाएगी एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में, जब भी खत्म होगी मुझे नहीं पता कब। जिस दिन ये लड़ाई खत्म होगी ये फिर एक दूसरे के गले काटेंगे। ये जो यूनिटी है ना 57 कंट्रीज के बीच में दोस्तों, थोड़ी कुटपिट है पर ज्यादातर यूनिटी है। दिस यूनिटी, देखो आपको यूनिटी के लिए या तो एक लालच चाहिए, एक लालच, कॉमन लालच, या एक कॉमन नफरत चाहिए। इसमें कॉमन नफरत इजराइल है, इसलिए लोग मिले हुए हैं। जिस दिन वो नफरत का मामला थोड़ा सा पैरामीटर उसका 5-10% कम हो जाएगा, ये फिर से एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयां करना शुरू कर देंगे दोस्तों। और मोहम्मद बिन सलमान को यह बात पता है कि तेल जो है वो खत्म हो जाएगा। 10, 15, 20, 25, 30, 35 साल कभी ना कभी ऐसा होगा कि वो तेल खत्म होगा। आज नहीं तो कल तेल को खत्म होना है इस दुनिया में। और उसके बाद दुनिया किस टेक्नोलॉजी पे चलेगी, गाड़ियां कैसे चलेंगी, हवाई जहाज कैसे चलेंगे, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। जिस दिन आपको, मैं बता रहा हूं, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी आपको, सिर्फ गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की बात कर रहा हूं, ओनली दैट। जिस दिन आपको एक बात यह पता लग जाए कि आपकी गाड़ी 2 से लेकर 3000 किलोमीटर सिंगल चार्ज पे बिजली पे चल सकती है, मैं बता रहा हूं 70% हेकड़ी रातों रात खत्म हो जाएगी। इसीलिए नियोम की सिटी बना रहा है वो मोहम्मद बिन सलमान। एंड हैट्स ऑफ टू हिम, ही इज अ बिग विजनरी लीडर। वो बहुत कमाल का आदमी है, ही इज अ ग्रेट मैन मोहम्मद बिन सलमान। एंड ही इज द वन हु इज मॉडर्नाइजिंग सऊदी अरेबिया। वो इनको बता रहा है कि यार तुम्हें तेल वेल के चक्कर छोड़ो, ये ज्यादा नहीं है, जितना तेल निकाल लिया, अब तेल हमारा तेल निकल जाएगा अगर हमने अभी अपना दिमाग सेट नहीं करा, सेंटर में नहीं लाए दिमाग। तो ये सब पॉलिटिक्स चल रही है उसके पीछे, और ये लोग इकट्ठा करके ईरान इनको भड़काने की कोशिश कर रहा है इस्लाम के नाम पे। वहां पे दोस्तों 3 लाख लोग एक प्रो पैलेस्टीनियन रैली लंदन में आ गए सामने। फ्री पैलेस्टीन, सीज फायर नाउ। अच्छा, ये सब हो गया। फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी फ्री, ये नारा भी वहां पे बोला गया, जोर जोर से बोला गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो है ना, ये सारे के सारे हमास सिंपैथाइजर्स हैं। ये सारे के सारे जितने भी 3 लाख बंदे ने ये नहीं उठ के बोला कि जो 7 अक्टूबर को यहूदियों के साथ हुआ वो गलत था। मैं बता रहा हूं, दिस इज ऑल रिलीजियस हेट्रेड यार, मैं बार बार आपको बताता हूं, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन रिलीजियस हेट्रेड। इट हैज नथिंग टू डू विद पैलेस्टीन। पैलेस्टीन एक बहाना है, ठीक है, पैलेस्टीन एक बहाना है, दैट्स इट, इट्स जस्ट एन एक्सक्यूज। कल एक्सक्यूज कुछ और हो सकता है। अगर इनको एक्चुअल दिल में दर्द है कि इतने मुसलमान मार दिए, तो मैं आपसे यह चाहूंगा कि आप लोग इंटरनेट पे जाएं और यह देखें कि सऊदी अरब ने कौन से मुल्क के कितने लाख मुसलमान मार दिए थे। जरा, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, मैं चाहता हूं कि आप लोग जाके देखो। जब मुस्लिम कंट्रीज दूसरे मुस्लिम कंट्री की पूरी पॉपुलेशन साफ कर देते हैं, इनके मुंह से चू नहीं निकलती। जब यहूदी बीच में आ जाता है, जबकि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर अटैक हुआ है, सारे के सारे इकट्ठा हो जाए क्योंकि वो यहूदी है। ये कुछ नहीं है, ये हेट्रेड है। दिस इज नथिंग बट जू हेट्रेड। जो आप लंदन में देख रहे हैं ना, ये हाइड पार्क के बगल में 3 लाख लोग आ गए, दिस इज नथिंग बट जूइश हेट्रेड। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद पैलेस्टीन। पैलेस्टीन एक बहाना है दोस्तों। अब ये आए इसमें 10 डाउनिंग स्ट्रीट में जो प्रधानमंत्री हैं यूके के, ऋषि सुनक, उन्होंने बोला कि आई कंडेम द वायलेंट होली अनएक्सेप्टेबल सीन्स which we have seen today from EDL and associated groups and Hamas sympathizers attending national march। देखो यार, इनकी वो जो मंत्री है ना होम की, जिसका नाम है सुएला ब्रेवरमैन, वो कड़वा बोलती है लेकिन सच बोलती है। भारतीय मूल की है, वो कड़वा बोलती है। What she talks is bitter, but she is telling the truth। ये सारे के सारे वायलेंट लोग हैं। और देखिए, मैं आपको बताता हूं, इंग्लैंड मस्ट बी वेरी केयरफुल हु इट्स अलाउइंग इनसाइड इट्स कंट्री। और जो ये बकवास करे ना, इनको डिपोर्ट करो, सेंड देम बैक टू गाजा। जिनका दिल गाजा के लिए धड़कता है, गाजा भेजो इनको भेजो गाजा, इनको वापस भेजो पैलेस्टीन। मैं बता रहा हूं आपको, ये इंग्लैंड की लुटिया डुबा देंगे। दे विल चेंज द सोशल फैब्रिक ऑफ इंग्लैंड। 3 लाख लोग
3 लाख लोग। अगर मैं एक बात बताता हूं आपसे, ठीक है, अगर ये लड़ाई बड़ी होती, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप सब लोग एक एग्जाम्पल को याद करें, फिर मैं वीडियो खत्म कर दूंगा, फिर मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे चला जाऊंगा। मेरा सवाल यह है कि कल इंग्लैंड की पॉलिसी होती है, पूरे देश की पॉलिसी होती है ना, फिर आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, आप अपने देश की पॉलिसी के पीछे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपके देश की पॉलिसी है, आपका पार्लियामेंट ने डिसाइड करा है। मेरा सवाल यह है, और ये जो 3 लाख हमास के सपोर्टर, टेररिस्ट सपोर्टर्स हैं लंदन में हाइड पार्क में जो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कल अगर ब्रिटेन की पार्लियामेंट, ये युद्ध बड़ा हो गया, अभी तो हमास और इजराइल के बीच में यहां पे 4-5 मुस्लिम कंट्रीज आ गई, जैसे कि 1967 में आई थी, जैसे कि 1973 में आई थी, आ गई, और इंग्लैंड ने यह फैसला करा कि हम इजराइल के समर्थन पे उतरेंगे, हम भी जाएंगे, हम लड़ेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो 3 लाख है, इनकी लॉयल्टीज कहां पे, मैं ये जानना चाहता हूं। मैं आपको बता देता हूं, आज मुझे सवाल का जवाब नहीं चाहिए किसी से, क्योंकि सवाल का जवाब मेजर जानता है। बात यह है कि ये अंदर ही रह के टेरर की एक्टिविटीज करेंगे लंदन के अंदर, यूके के अंदर, ये अंदर ही अंदर करेंगे टेरर की एक्टिविटीज, क्योंकि ये चीज इन्होंने अमेरिका में शुरू कर दी थी। अमेरिका का युद्धपोत था वॉरशिप, उसको रोक दिया इन लोगों ने जाने से, वहां पे प्रोटेस्ट करने लगे। मैं बता रहा हूं, कल अगर इनकी पॉलिसी हुई, और यूके की पॉलिसी हो सकती है, किसी भी देश की पॉलिसी हो सकती है, और देश पॉलिसी अपने फायदे के लिए बनाता है, भारत भी अपने फायदे के लिए बनाता है, चाइना अपने फायदे के लिए बनाता है, अमेरिका अपने, हर एक देश अपने फायदे की पॉलिसी बनाता है। ये जो 3 लाख हैं, मैं ये जानना चाहता हूं आज कि ये 3 लाख किसकी तरफ से लड़ेंगे। क्या ये बोलेंगे कि हम जिस गटर से आए थे, जो देश हमारा गटर नुमा जो इनका देश था, सीरिया फीरिया जहां से भी आए ये लोग, वहां से जब हम लोग यहां पे आए थे इंग्लैंड में, हमें एक इज्जत मिली, पहले तो हम जलील होते थे, वहां पे जानवर की तरह रगड़े जाते थे, यहां पे हमें घर मिला, हमें इज्जत मिली, हमें पैसा मिला, हमारे बच्चों को एजुकेशन मिला, तो हम इंग्लैंड के साथ खड़े हैं। क्या ऐसा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। ये डॉक्स पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे, जहां से इंग्लैंड के ट्रूप्स आएंगे, एयरपोर्ट को घेरेंगे, ये सारे ऐसे काम करेंगे। और मैं इंग्लैंड को आज बोलना चाहता हूं कि ये जो आपने बंदे लिए ना, आपने अपने घर में जो बात करी थी हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान में ना, स्नेक्स इन योर बैकयार्ड, हिलरी क्लिंटन ने बात करी थी स्नेक्स इन, ये 3 लाख जो है ना, दीज आर स्नेक्स इन द बैकयार्ड। आपने ट्रेटर इकट्ठा कर लिए हैं, ठीक है, जिनकी लॉयल्टी है इट इज फॉर हमास। वो कह रहे हैं हमास के नारे लगा रहे हैं यार, वो मुंह से बोल रहे हैं कि हम हमास के साथ हैं। दीज पीपल आर विथ हमास, दीज 3 लाख पीपल, एंड ये जो दीज आर योर 5th कॉलमिस्ट्स। आज आप देख लीजिए, अगर ये बढ़ता है इसका दायरा, और इसमें और मुस्लिम कंट्रीज इजराइल के खिलाफ जुड़ती हैं और जंग में शामिल होती हैं। बाय द वे, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि होगा, लेकिन अगर होता है और इंग्लैंड यहां से फैसला करता है कि हमें इजराइल के साथ खड़ा होना, ये लोग इंग्लैंड की नींव नीचे से काटेंगे, उसकी जड़ें काटेंगे नीचे से। आज आप मुझसे लिख के ले लीजिए, इनकी फितरत है। ये 3 लाख जो है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ये 3 लाख। और ये गलती इंग्लैंड की है, और जर्मनी की है, और फ्रांस को तो जला दिया उन्होंने आधा, कुछ महीने पहले आपने देखा था ना, जला दिया फ्रांस को। कितने लोग मर गए, कितनी बिल्डिंगें जल गई, कितनी गाड़ियां जला दी, पूरे फ्रांस को इन्होंने रोक दिया, आग लगा दी फ्रांस में, लगा दी। मजा आ रहा है तुम लोगों को यूरोपियंस, जिस तरीके का गंद कूड़ा करकट तुमने अपने अंदर ले रखा है। डू यू रियलाइज व्हाट यू हैव डन टू योर कंट्री? यू हैव सेट फायर टू योर ओन कंट्री बिकॉज यू वांटेड टू बी लार्ज हार्टेड, एंड आई एम टेलिंग यू टाइम एंड अगेन, यू शुड हैव गॉट पीपल। अगर आपको मुस्लिम कंट्री से लोग लेने थे तो क्यों नहीं आपने यूएई से ली? यू शुड हैव गॉट मुस्लिम्स फ्रॉम यूएई, you should have got Muslims from Saudi Arabia, you should have got Muslims from Malaysia, from Indonesia, from Bangladesh. They would have added to your country, they would have made your country proud. But you chose to get people from these 8-10 sick countries which are politically and also mentally unstable. So which is why you're reaping what you have sown. बहुत अनफॉर्चुनेट है यूरोप के लिए, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इन लोगों ने ऐसे लोग इकट्ठा कर लिए, 3 लाख आतंकवादी लंदन के बीच में। जिस दिन यूके गया जंग पे, ठीक है, जिस दिन गया, मैं आपको बता रहा हूं ये क्या होगा, ये अंदर से यूके की जड़ काटेंगे। फिर आप देख लेना, जो डॉक्स पे काम कर रहे होंगे वो बोल देंगे हड़ताल है हमारी, हमें काम ही नहीं करना। सामान कौन लोड करेगा? क्रेन भी चलाने वाला आपको चाहिए, लोडर भी चलाने वाला आपको चाहिए। ये इस तरीके से काम करेंगे कि हम अग्री नहीं करते। अरे भाई, तुम यूके में हो, तुम यूके के सिटीजन हो, तुम्हारा फिलिस्तीन से क्या लेना देना है? मुझे एक बात समझ, मुझे आज तक ये कोई कॉन्सेप्ट समझा दे कि बॉस इनका फिलिस्तीन से क्या लेना देना है।
अगर फिलिस्तीन इतना अच्छा है तो तुम वहां पे तुम यूके क्यों आए फिर? किसी के साथ तो लॉयल हो जाओ, किसी के साथ तो वफादार हो जाओ। उसके साथ भी गद्दारी करी, इसके साथ भी मतलब ये टोटल गद्दार है यार, ये 3 लाख लोग। दे आर कंप्लीट ट्रेटर्स टू एवरीबडी इंक्लूडिंग इंग्लैंड। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए इस वीडियो को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।